देखिए, आज कैथल आने का मुख्य उद्देश्य भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकूला में 27 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सुबह 10 बजे। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। और आज कैथल आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आपके माध्यम द्वारा और यहाँ पर धर्मशाला और संस्था के माध्यम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये न्योता दे सकें। और क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज या एक बिरादरी के भगवान नहीं है, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं और सर्व समाज के भगवान हैं। तो बस ये मैं आपके माध्यम से भी सारी बिरादरी को और 36 बिरादरी को और समाज को भी न्योता देना चाहता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने और उसको सफल बनाएं। क्योंकि भगवान परशुराम जी का जीवन प्रेरणादायक जीवन है और हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, समाज को सीखने की ज़रूरत है, 36 बिरादरी को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वे अच्छाई के प्रतीक हैं और अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा जीत अच्छाई की होती है और उसका हमें अनुसरण करके अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, उसकी पैरोकारी करनी चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि भगवान परशुराम जी का वर्णन हर युग में मिलता है और शायद इसीलिए मिलता है क्योंकि हर युग के अंदर ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई जैसे हम अभी देख रहे हैं होती है और उस बुराई के ऊपर जीत निश्चित तौर पे अच्छाई की होती है। और मुझे लगता है कि हम अगली पीढ़ी को भगवान परशुराम जी की शिक्षा, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए उनकी क्या चीज़ें हैं जो हमें अगली पीढ़ी और युवा पीढ़ी को देनी चाहिए ताकि वो उसके ऊपर अपने आप जीवन में सम्मिलित कर सके, ये उसका एक मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा जो भी विषय समाज के रहेंगे उनको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का काम करेंगे। मैं प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में जा चुका हूँ और अगले 1-2 दिन में बाकी ज़िलों में भी जाऊँगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये कार्यक्रम हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं। 2012 में हमने परशुराम जी का महाकुंभ किया था करनाल में 11 दिसंबर को 2022 में, और फिर पिछले साल भी कार्यक्रम करनाल में हुआ था। इस बार जगह चिन्हित पंचकूला की गई है, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। वैसे देखिए, ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने। और सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणी किसी समाज के बारे में किसी को करने की अनुमति नहीं होती है, ना ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है। मुझे देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है और कानून अपना काम करेगा, जो उचित कार्रवाई है वो जरूर होगी। पहलगाम के अंदर जो घटना हुई है, पूरे देश के अंदर रोष है, सरकार के सरकार में आपकी है, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अमानवीय बर्बरता से भरी हुई एक घटना है। मुझे नहीं लगता है कि परसों जब ये घटना की सूचना पूरे देश में गई तो 140 करोड़ लोगों में से कोई भी चैन से सो पाया या खाना खा पाया होगा। इसने हर एक भारतवासी को और हर एक भारत के नागरिक को अंदर से झंझोड़ने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इसके पीछे हैं वह ये समझ लें कि भारत और भारत सरकार वो नहीं है जिसको वो सोचते हैं। और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। समय आ गया है कि हम आंख में आंख डाल के बात करें और जो लोग ये दोषी हैं, ये बेगुनाहों की जान लेने के लिए में इन्वॉल्व हैं, उनमें से एक भी नहीं बचेगा। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास। एक तरफ प्रधानमंत्री ने विदेश दौरा कैंसिल किया, दूसरी तरफ बिहार में रैली हो रही है। देखिए, एक कार्यक्रम था जहाँ पर पंचायती राज का कार्यक्रम था, जिसके पूरे देश में प्रसारण हो रहा था और पूरे देश के सरपंच जुड़े हुए थे उसमें। उसके अंदर आधिकारिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए। और मुझे नहीं लगता है कि इस विषय के ऊपर राजनीति करनी चाहिए राजनीतिक दलों को या विपक्षी पार्टियों को। अनेकों तमाम तरीके के बयान विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कम से कम ऐसे मौके पर, कम से कम जब इससे दुख की घड़ी है, पूरे देश को, सारे 140 करोड़ भारतवासियों को एक होकर, एकत्रित होकर एका से इस दुश्मनों का जवाब देना है। और जो बाहर की ताकतें हैं वो चाहती हैं कि हमारे यहाँ पर ध्रुवीकरण होए, पर वो शायद भारत को नहीं जानती। जब जब भारत के ऊपर विफता आई है, पूरा देश एक मुश्त होकर दुश्मनों के सामने खड़ा हुआ।
देखिए, ये घटना देश के दुश्मनों ने की और जो देश के दुश्मन हैं उनको करारा जवाब मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं अधिकृत नहीं हूं कुछ सरकार के बिहाफ पे कहने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनको करारा जवाब मिलेगा और जो बर्बरता भरी ये हरकत की है, जिन्होंने की है, एक एक से हिसाब लिया जाए, कोई नहीं बख्शा जाए।